वो डिस्प्ले आता था टच वाला, अब यहाँ पे डिस्प्ले तो ये जो आपका बकेट ट्रंक स्पेस ऑप्शन दिया है बैटरी को। यहाँ पे SOS है फॉर इमरजेंसी। तो राइड मोड पे स्विच, ये मोड ही बहुत खतरनाक एवरेज दे रखा था। अच्छा है, मेरे पैर सिटिंग पोजीशन सब कुछ सेम है। तो ये देख रहे हो, ये अपने पास में वीडा, जो हीरो की जो न्यू वीडा VX सीरीज जो आई है उसमें से ये सबसे पहले वाली चाबी हमारे पास आई है। एंड वी आर शूटिंग बैक इन पुणे एंड अपने पास है आज वीडा VX2 प्लस गो। एंड जो प्रो मॉडल है वो भी एक है जो इसका पुराना वाला मॉडल था। और पुराने वाले मॉडल में जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी स्क्रीन आता था TFT डिस्प्ले में, बट अभी ऐसा है कि VX2 प्लस और गो में वो वाला चेंजेस पूरा कर दिया है। और जो इसका बूट यानी कि ट्रंक स्पेस है तो उसमें जो है स्पेस थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन अपने पास में VX2 प्लस है, इसका थोड़ा सा बड़ा है। शुरू करते हैं फ्रंट से। तो ये रहेगा बाइक का फ्रंट साइड, जहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे आपको हेडलाइट नहीं आएगा, हेडलाइट बल्कि नीचे दिया गया है। बट इसके इंडिकेटर्स जो है वो हैंडल पे ही रहेंगे, यहाँ पे इस फ्रेम में रहेंगे। इसका जो काउल है ये एम्प्टी रहेगा, बट इफ़ यू वांट अगर आपको कुछ LEDs वगैरह लगाना है तो आप हैंडफोर्थ यूज़ कर सकते हो LEDs में। और ये जो देख रहे हो हेडलाइट विच इज़ टोटली इनटू LED, और ये भी जो है ऑन रहेगा जैसे हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं अभी। और ये देख सकते हो ये सारा ऑन हो जाता है। और फिर ये भी जो है एक्चुअली प्रोजेक्टर। और जो इसके हैज़ार्ड लाइट्स का भी एक ऑप्शन दिया है, देयर इज़ अ बटन स्विच। तो ये हैज़ार्ड लाइट्स ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाते हैं गाड़ी चलते हुए भी, और बाइक अभी पार्क है बिना स्टार्ट किया हुआ भी। और का एक ऑप्शन है वो भी बताएंगे। तो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट टायर विच इज़ 90/90 एंड 12 इंचज़ का। तो मैक्विल आएगा इसमें एल्यूमिनियम, और ये पूरे कटआउट्स आएंगे जो चमकेंगे रेडियम के जैसे। और डिस्क ब्रेक आएगा। तो अगर आप फ्रंट में देखते हो यहाँ पे तो एक स्लाइड सा फ्रेम दिया है विच इज़ हार्ड कवर इनटू फाइबर। ये दोनों तरफ रहेगा। और ये मडगार्ड रहेगा, मडगार्ड भी हार्ड क्वालिटी का है। इसकी क्वालिटी बिल्टअप जो है बहुत काफ़ी प्रीमियम है। ये मेटेरियल स्टिक यहाँ पे ज़्यादा भरा हुआ है तो ऐसा फील हो रहा है, आवाज़ भी आ रही है, बट इट्स गुड। क्वालिटी के हिसाब से गाड़ी बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। और जो इसका फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं डिस्प्ले की। जैसे ही बाइक को स्टार्ट करते हैं ये आपको डिस्प्ले मिलेगा, 4 या 4.5 इंच का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा। तो इसमें ऑप्शन ये है कि आपको ब्रेक या फिर क्लच जो भी मानो इसके अंदर दोनों भी ब्रेक्स है उसको भी प्रेस करके आपको स्टार्ट करना है, जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक बाइक्स में आता है। अभी साइड स्टैंड है, ऐसे स्टार्ट करने से मोटर जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी ये जैसे ही स्टार्ट होता है यहाँ पे आएगा इको मोड। तो इको मोड के बाद में ये ऑप्शन देगा राइड मोड, और इसके बाद आएगा स्पोर्ट्स मोड। और जैसे जैसे मोड्स चेंज होंगे यहाँ पे जो आप देखते हो बैटरी का, तो बैटरी ऑप्शन जो है कितना रेंज चलता है वो डिफरेंस बताएगा। जैसे कि अभी इको मोड पे है तो 50 किलोमीटर्स, और स्पोर्ट्स मोड में आएगा तो ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर का एवरेज बता रहा है। और राइड मोड है, राइड मोड में भी 35 किलोमीटर का कुछ एवरेज बता रहा है। हालांकि डुअल बैटरी है तो बैटरी आपको बताएंगे थोड़ी देर से। एंड टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट द डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में ऐसा है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मोटर ऑन करने के बाद में ही सारा डिस्प्ले शो होता है। बाय द वे अगर यहाँ पे देखो डिस्प्ले में तो ये बैटरी का ऑप्शन आएगा, इग्निशन का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे साइड स्टैंड है या नहीं, फिर यहाँ पे टाइम इंडिकेट करेगा, और बैटरी लेवल जो है दोनों तरफ दोनों भी बैटरी शो करेगा। और यहाँ पे एक ऑन का ऑप्शन है, तो विच इज़ लाइक आई थिंक कोई मोड है इसमें और वो वाला रहेगा। और यहाँ पे आप देखो तो ये मोड्स आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। वाइल राइड ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट। और यहाँ पे जो है SOS मोड है, SOS मोड यानी कि इमरजेंसी। अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो वो दुर्घटना में आप किसी को इमरजेंसी कॉल करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्चुअली आपका बाइक कनेक्टेड होना चाहिए आपके एप्लीकेशन यानी फ़ोन के साथ में। तो ये जो SOS मोड ऑन हो जाता है, और कुछ भी अगर इमरजेंसी आ जाए तो आप डायरेक्टली ये बटन प्रेस कर सकते हो। तो दिस इज़ द SOS मोड इनटू फंक्शन। और यहाँ पे आप देखो पार्किंग यानी कि रिवर्स मोड है ये। जैसे अभी मैं इसको ये करता हूँ तो ये रिवर्स जाएगा गाड़ी धीरे धीरे। और इसका जो स्पीड है बहुत कम की है, बहुत कम स्पीड रखी है। तो दिस इज़ ऑल इनटू द बाइक। सो फ्रंट का आप लोगों ने देखा कॉकपिट कैसे दिखता है, कैसे क्या है। और यहाँ पे आप देखो अभी ये चाबी का सेगमेंट है, चाबी यहाँ पे पुट ऑन करते हैं, कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं है। यहाँ पे चार्जिंग का एक पोर्ट है और वो 12V का रहेगा। और यहाँ पे जो आपको आपका फ़ोन अगर कुछ चार्जिंग पे रखते हो तो यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे कुछ टंगाना है आपको, कैरी बैग वगैरह, आपके सिलेंडर रखने का भी स्पेस है तो बहुत अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मेरा एक हेलमेट बैठ जाता है आराम से यहाँ पे। और यहाँ पे जो है बैटरी का ऑप्शन है,
अगर आप देखते हो दिस साइड, तो यहाँ पे जो है आप प्लग कर सकते हो बैटरी चार्जिंग करने के लिए। और बैटरी का आपको दिखाते हैं हम लोग अभी। तो ये रहेगा बैटरी डिग्गी के अंदर, यानी कि यहाँ पे ट्रंक में, और ये बैटरी का ऑप्शन है। तो ये बैटरी ड्यूअल है, और जो गो है उसमें सिंगल बैटरी आएगा, यानी कि थोड़ा सा स्पेस और बढ़ जाएगा आप लोगों के यूज़ के लिए। तो यहाँ पे एक हेलमेट बैठेगा सिंगल फेस, जैसे सिर्फ मिरर वाला, बाकी फुल फ्रेम वाला नहीं आएगा, फुल फेस वाला हेलमेट नहीं बैठेगा, इतना स्पेस नहीं है। बाकी आपका कुछ राइडिंग जैकेट कवर कुछ भी सामान है, जैसे एक छोटा सा बेबी बैग है तो वो भी बैठ जाएगा यहाँ पे। काफ़ी लंबा सीट है। और ये जो है ड्यूअल बैटरी, इसका 90 या 100 किलोमीटर्स मैक्स इसका रेंज है। काफ़ी यूट्यूबर्स का मैंने देखा वीडियो जहाँ पे 150 का भी बताया, बट 90 to 100 इज़ द मैक्स रेंज। और सिंगल बैटरी जो है वो 60 मैक्स 70 किलोमीटर्स तक आपको रेंज मिल जाएगा, वो भी स्पोर्ट्स में नहीं, इको मोड में। और स्पोर्ट्स में जो है आपको ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर का एवरेज मिल जाएगा। बट इनटू दिस स्पोर्ट्स मोड में वो आपको 60 किलोमीटर्स का रेंज दे रहे हैं। और अभी जैसे अभी बैटरी आप लोगों ने देखा डिस्प्ले में 50% चार्ज है, तो वो चार्जिंग में ही गाड़ी अभी देखते हैं हम लोग कितना कहाँ तक कैसे किलोमीटर चल सकता है आगे। हाँ, सो बैक साइड में ये जो है फाइबर फ्रेम है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, बाइक ऑन करके दिखाते हैं आपको, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट लाइट चालू हो जाएगा। ब्रेक प्रेस करने के बाद लाइट थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। अभी फ़िलहाल में लाइट मोड पे है। तो यहाँ पे आपका नंबर प्लेट रहेगा, और ये जो है पार्किंग इंडिकेटर्स रिफ्लेक्टर राइट रहेगा। और यहाँ पे एक लाइट दी है LED इसके नीचे। टायर की बात करें, दोनों भी टायर ट्यूबलेस है। और पीछे में टायर आप देखते हो तो 180/12 का आपको टायर मिल जाएगा। और यहाँ पे डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, ड्रम ब्रेक्स अभी भी है इसमें। तो VX प्लस गो और दूसरा जो प्रो वेरिएंट है उसमें भी सेम ही ऑप्शन रहेगा। एंड पिलियन सीट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं बैक साइड में, तो यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। इजीली पिलियन सीट भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जैसे मेरा कैमरामैन बैठ के आया था मेरे साथ, तो कैसा लगा भाई देखो? बहुत अच्छा। तो पिलियन सीट भी इजीली बैठ सकता है। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, पुणे का एक शोरूम प्राइस जो है बाइक का 1,10,000 तक जा रहा है विद डुअल बैटरी, विद सिंगल बैटरी यानी कि VX2 गो। उसका जो प्राइसिंग रहेगा वो आएगा ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ या फिर 96,000 रुपीज़ तक ऑन रोड प्राइसिंग। तो बाकी कुछ एक्सेसरीज इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं है, बट अगर आपको एक्सेसरीज वगैरह कुछ जानना है तो आपको नियरेस्ट शोरूम है हमारा, विच इज़ मोका हीरो इनटू वागोली, आपको वहाँ पे आना है और बाकी सारी प्राइसिंग वगैरह सब आप चेकआउट। तो यहाँ पे वीडा का लोगो आएगा, पावर्ड बाय हीरो, सारे फंक्शंस दिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रेक और वो सब जो है प्रेस करना है आपने, और इसको स्टार्ट करना है। तो ये प्रेस किया मैंने और हो गया स्टार्ट। तो दिस इज़ द नॉर्मल फंक्शन, मोटर ऑन हो गया। इको मोड है, मोड का बटन दबाते हैं तो राइड मोड और फिर स्पोर्ट्स मोड। तो बैटरी जो है स्पोर्ट मोड में देखो 32 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, इको में 50 किलोमीटर्स और 36 किलोमीटर्स या 35 किलोमीटर्स राइड में दिखा रहा है। तो ये बैटरी लेवल है दोनों तरफ में। और जब स्टार्ट करते हो गाड़ी चलेगी तो ये बताएगा आपको। इको मोड के हिसाब से अभी चलाता हूँ तो यहाँ पे किलोमीटर दिखाएगा, यहाँ पे ऑन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, और इसे कुछ फंक्शंस इसके सब बाजू बाजू में। तो आई एम पिलियन सीट भी चला के देख रहे, वो भी वीडियो ले रहा है, हम लोग साथ में है। लोकेशन काफ़ी प्रीमियम है, विच इज़ इनटू वागोली। पुणे से हम लोग शूट कर रहे हैं। बाकी सारे गाड़ियों की शूट जितने भी आप लोगों ने एक हफ्ते पहले देखे वो सारे सब कुछ राजस्थान में शूट हुआ है, बिकॉज प्री लॉन्चिंग है तो सब आउटर लोकेशन में ही शूट होता है। बस कुछ चीज़ें हैं जो जब शोरूम पे आते हैं तब अवेलेबल होती है और तभी हम लोग इसका शूट करते हैं। और ये रहा भाई ऑफ रोडिंग सेगमेंट। तो यहाँ पे भी गाड़ी को आप इजीली चला सकते हो ऑफ रोड में। इको मोड और फील होता है ऐसे टेरेंट्स पे, बट स्पोर्ट्स मोड है ना, बहुत ही ज़्यादा पिकअप है इसका, बहुत ही पावर है। अकॉर्डिंग टू एथर मुझे इतना पावर फील नहीं होता है, लेकिन है इसमें है पावर उतना। अभी इको मोड में भी पावर काफ़ी ज़्यादा है, और ये दिखाते हैं आपको। अभी इको मोड में ही है, आ जाओ भाई रॉन्ग साइड, पहले आओ। सो ये इको मोड है। अभी इको मोड में आप देखो, आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होगा। वी आर ऑन 25 km/h के स्पीड पे। तो ये जैसे ही मैं पुल करता हूँ पीछे थोड़ा सा बैकवर्ड्स होता हूँ मैं, तो ये इको मोड का पावर है। ऐसे ही मैं इसको इको मोड से ये बाहर हटता है, जैसे फुल इंजन को पावर ले रहा हूँ तो यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन दिखाता है इनटू मीटर। तो बूस्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑन है। ऑफ़ कैसे करते हैं उसको एक बार ऑप्शन हम लोग चेकआउट करेंगे डिस्प्ले में। मैं आपको एंड में बताऊँगा कि कैसे क्या यूज़ होता है।
और तुरंत ही पावर जो है डाउन हो जाता है अगर आप रेव या रेस जो छोड़ते हो। और ये रहा भाई हमारा लेटेस्ट प्रीमिया का शोरूम इनटू वागुली। यहाँ पे सारे आपको प्रीमियम बाइक्स दिखेंगे, सर्विस सेंटर भी यहीं पे है प्रीमियम बाइक्स का। तो आपको आना है दोनों भी बाइक्स के लिए वागुली के। Oh, look at that cargo plane. That is cargo plane actually. जब मैं इसका वॉक अराउंड शूट कर रहा था तो तभी भी बहुत सारे प्लेन्स लैंड हो रहे थे। ये कार्गो प्लेन है ऑफ इंडियन आर्मी। तो अभी इसका जो है स्विच करने का टाइम आ चुका है इनटू राइड मोड। तो राइड मोड पे स्विच ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे राइड मोड स्विच हो रहा है। इट इज़ पॉसिबल। तो राइड मोड स्विच हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है भाई। राइडिंग ऑल्सो यू कैन शिफ्ट टू मोड्स, लाइक अभी ऑफ रोड मोड में चलाते हैं और ऑफ रोड मोड का पावर है ना 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका नॉर्मल मोड ही बहुत ख़तरनाक एवरेज दे रखा था, लाइक 50 किलोमीटर्स, और यहाँ पे डायरेक्टली 20 किलोमीटर्स ड्रॉप डाउन हो चुका है गाइस। स्पोर्ट्स मोड में जैसे ही आए ना तुरंत 20 किलोमीटर्स ड्रॉप डाउन हो चुका है, यानी कि सिर्फ 32 किलोमीटर्स चलेगा, बट स्टिल वी विल हैव टू लुक। और बाय द वे टॉकिंग अबाउट द बैटरी, तो ड्यूअल बैटरी जो है इसका चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटा लगता है। ओवरनाइट चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह भी अगर आप 5-6 बजे उठ जाते हो, जैसे हम लोग उठते हैं, तो वैसे ही आप अगर उठ के फटक से चार्ज को रखते हो ऑफिस जाने से पहले या फिर कुछ काम करने से पहले, दिन भर के काम 100 किलोमीटर के रेंज में हो जाते हैं। 100 किलोमीटर कोई भी बाइक इतना चलता नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है विद इन 1 लाख रुपीज़ यू कैन गो फॉर ड्यूअल बैटरी ऑल्सो। तो बाकी जो रेंटल का ऑप्शन है, जैसे 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर कुछ बता रहा है ऐसा, 1.5 रुपीज़ फॉर पर किलोमीटर रेंटल का ऑप्शन है। तो वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ घूम फिर के वहीं पे आएगा। तो गो फॉर दिस बाइक। 1,10,000 का प्राइसिंग है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना कुछ ऐसा हार्श नहीं है बाइक में, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। लेट्स नॉट राइड इनटू स्पोर्ट्स मोड, इको मोड में ही चलाते हैं। और चलाते चलाते भी क्या ये सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है? यस गाइस, तो ये चेक करो, ये सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है। तो अभी जैसे ही ये बीच में प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन है, जैसे आपका राइडर्स हेलमेट या फिर फ़ोन का ब्लूटूथ आपको कनेक्ट करना है, तो यू कैन डू दैट। और यहाँ पे जो है एवरेज किलोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सब कुछ बता रहा है। ये देखो, अच्छा ना पिकअप, बस पिकअप, इजी टू गो VX2। सिंगल बैटरी में आप 50-60 किलोमीटर ही चला पाओगे पूरे दिन भर में, तो उसमें कुछ इतना मतलब नहीं है। और इको मोड का फीलिंग बहुत ही अलग लेवल का आ रहा है मुझे गाइस, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। जैसे ही आप रेस छोड़ते हो तो पूरा गाड़ी जो है अपना पिकअप ड्रॉप कर देता है, और वाइल यू रेस तो फिर से बूस्ट करता है, फिर से छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पेट्रोल जो ख़त्म होता है ना जब, तो वो वाली फीलिंग आ रही है। द स्पोर्ट्स मोड इज़ गुड, एंड राइड मोड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार। राइड मोड पे एक बार चला के देखते हैं। तो अभी हमने चलाते चलाते राइड मोड कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइड मोड का भी ऑप्शन काफ़ी प्रीमियम है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि आप रेस भी छोड़ दो तो नॉर्मली चलते ही रहेगा, जैसे नॉर्मल बाइक्स फुल टैंक में होता है। सो दिस इज़ गुड। तो अगर आप बाइक ले रहे हो तो राइड मोड ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी में यूज़ करो। और जैसे नॉर्मल ऑफ रोडिंग आता है, खड्डे खुड्डे आते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है बाइक, एंड वेरी नाइस। ये मोड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, राइडिंग मोड। ये सिटिंग पोजीशन भी अच्छा है, सेफ्टी भी फील हो रहा है, ज़्यादा आगे भी बेंड होने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा भी सीट कंफर्टेबल ऐसा फील नहीं हो रहा है कि एकदम रिलैक्स होके गाड़ी चलाओ। और मतलब ऐसा एकदम नहीं, रॉ फीलिंग है बाइक में, काइंड ऑफ राइडिंग फीलिंग ओनली, कि आप बैठ जाओ और गाड़ी फटक से आपको जहाँ जाना है आप इजीली पहुँच जाओ, गाड़ी आराम से चलाओ एकदम मस्त कंफर्ट जोन में, एक राइडिंग कंफर्ट जोन में।
नॉट अ नॉर्मल बेसिक पीपल कंफर्ट जोन। तो कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे, बस अपनी फीलिंग वही बता रहे हैं हम कि हमें जैसा फील होता है तभी तो राइड रिव्यू कहलाया जाता है, तब रिव्यू आता है तभी मज़ा आता है। तो VX+ जो पहले का था VX+, हाँ, तो उसमें क्या है ना, VX2 या V2 में वहाँ पे प्रो वर्जन बोलते हैं उसको टच आता था डिस्प्ले, बट इसमें टच नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसका कि टच नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं बॉस, आराम से आप इसको चला लो। और ट्रैफिक में भी मैं इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बाइक अगर ट्रैफिक में है तो कैसे चलेगा, क्या है वो भी देखेंगे। हैंडलिंग कितना अच्छा है। वेट जो है इसका वो लो लाइट है और 100 kg। बच गई इसकी कार, नया रिक्शा है, घस देता अभी इसको। पीछे वाला भी एकदम कंफर्ट से बैठा है, कोई टेंशन नहीं है। इंडिकेटर का नॉइज भी काफ़ी अच्छा लगा, प्रीमियम लगा। टे 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 होता है, उसको बंद भी कर सकते हैं। अब ऐसा डिस्टर्बिंग नहीं है, लाउड भी नहीं है ज़्यादा। और स्टैंड का वन टाइम ही आवाज़ आता है, अगर आपका स्टैंड आप वन टाइम नीचे कर रहे हो तो वो आवाज़ आना है। चलती गाड़ी में स्टैंड नीचे करेंगे तो गाड़ी बंद हो गई बंद हो गई गाइस, बंद हो गई। चालू करते, मोटर इज ऑफ, ये हो गया ऑन। राइड मोड है, बाइक बंद हो गई चलते चलते। तो जो मोड पे आपकी बाइक बंद पड़ी थी, जैसे अभी राइड मोड पे थी, बाइक बंद थी, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया, बाइक को स्टार्ट किया, तुरंत राइडिंग मोड ही सिलेक्टेड था, यानी कि फिर से मोड सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक पॉइंट है कि दिक्कत नहीं है आप लोगों को कि आपको बार बार कंटिन्यूसली सिलेक्ट करना पड़े। सो वेरी गुड फीचर। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की है। बैटरी ऑप्शन है और नॉर्मल है बैटरी ऑप्शन। यही बैटरी में आप पूरा दिन भर में 100 किलोमीटर चला सकते हो। हमारे जैसे राइडर की ज़रूरत अलग होती है, और सारी ये जो बाइक एक्चुअली बनी है वो नॉर्मल सिटी कंज्यूमिंग टाइमिंग पीरियड के हिसाब से है, तो उसी हिसाब से अपने को यूज़ करना पड़ेगा इसको। मतलब आप एकदम से ऐसे रॉ यूज़ नहीं कर सकते। 100 किलोमीटर का ऑप्शन है, विच इज़ गुड। देखते ही देखते 8 किलोमीटर का जो रेडियस है वो गिर चुका है। जैसे जैसे मैं पिकअप ले रहा हूँ या फिर मैं ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, रेस को छोड़ रहा हूँ मैं, तो तुरंत एवरेज बढ़ रहा है। और जैसे ही बूस्ट मोड आ रहा है राइड में ही, तो वो तुरंत से जो किलोमीटर है एवरेज वो डाउन दिखा रहा है। वेरी गुड, लिटरली यू कैन कंटिन्यू राइडिंग this all day without any difficulties, without any back pain, without any uncomfortable sitting zone। देखो मैं इतना पीछे बैठा हूँ पिलियन सीट में भी, यहाँ पे इतना स्पेस अभी और बाकी है। सो गाइस यू कैन चेक आउट दिस, बहुत ज़्यादा स्पेस है। 1 लाख रुपए में और क्या ही चाहिए। अब तो इतने सारे गाड़ियाँ आ चुके हैं बैटरीज में कि 1.5 लाख रुपए तक जा रहे हैं, कुछ 1,80,000 तक भी जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन आई कैन से। बैटरी में एकदम इजी है, 2.5-3 घंटे में चार्ज हो जाता है फुल, और आप आराम से फुल डे राइड कर सकते हो। आपका जो भी ज़रूरी काम है वो पूरा फुलफिल कर सकते हो। राइड वीडियो आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल करना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड माय पर्सनल सजेशन विल बी गो फॉर VX2। गो में ऐसा है कि आपको बैटरी का ऑप्शन कम मिलता है और चार्जिंग का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, और किलोमीटर्स का जो रेंज है वो डायनेमिकली आपको देखो तो 50 to 60 किलोमीटर्स का ही एवरेज है। लेकिन डुअल बैटरी में यू विल गेट अराउंड 100 या फिर मैक्स 110, राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट द मोका शोरूम ऑफ वागुली एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बुकिंग जल्द से जल्द कर दो क्योंकि डिलीवरीज ऑन गोइंग है। बाइक का जो बुकिंग है वो RN स्पीड में हो रहा है। एंड पर्सनल सजेशन तो आपने सुन लिया। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट राइड ब्लॉग में, तब तक के लिए फिर हमारी लव, भी गुड चेक किया।